प्रधानमंत्री ने चंपाई सोरेन को भाजपा में लॉन्च तो कर दिया, लेकिन कोल्हान की 14 सीटें कैसे लेंगी उनकी परीक्षा। नमस्कार, मैं नेहा, आप देख रहे हैं नया भारत टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को जमशेदपुर से झारखंड में चुनाव का शंखनाद कर दिया है। 45 मिनट में उनके भाषण में लगभग आधा घंटा आदिवासियों पर फोकस रहा। झारखंड के निर्माण में राजनीतिक पार्टियों के एजेंडे का भी उन्होंने जिक्र किया। हेमंत सोरेन को उन्होंने आदिवासी विरोधी बताया। चंपाई सोरेन को आदिवासियों के लिए समर्पित नेता कहा। साथ में जोड़ा कि हेमंत सोरेन ने चंपाई सोरेन की ही नहीं बल्कि आदिवासियों का भी अपमान किया है। विपक्षियों पर उन्होंने तीखे हमले किए। प्रधानमंत्री का भाषण पूरी तरह से चुनावी था। यह बिरसा मुंडा के त्याग और बलिदान, सीता सोरेन के वनवास, टाइगर कहे जाने वाले चंपाई सोरेन का अपमान, आदिवासियों का खत्म हो रहा है अस्तित्व आदि कहना भी नहीं भूले। साथियों, मैं घुसपैठ की बात कर रहा था। संथाल परगना में आदिवासियों की आबादी तेजी से कम हो रही है। यहां के लोगों की जमीनें हड़पी जा रही है। घुसपैठिए पंचायतों पर, व्यवस्था पर कब्जा कर रहे हैं। बेटियों के साथ अत्याचार की वारदातें बढ़ रही है। झारखंड के शहर हो या झारखंड के गांव, इस घुसपैठ के कारण हर झारखंडी असुरक्षित महसूस कर रहा है। साथियों, सच्चाई ये है कि जेएमएम के लोग बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के साथ खड़े हैं। एक घुसपैठिए और कट्टरपंथी जेएमएम को भी अपने कब्जे में लेते जा रहे हैं। इनके लोग झारखंड मुक्ति मोर्चे के भीतर भी घुस गए हैं। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जेएमएम में कांग्रेस का भूत घुस गया है। जब किसी पार्टी में कांग्रेस का भूत घुस जाता है तो तुष्टीकरण ही उस दल का इकलौता एजेंडा बन जाता है। इसके लिए सबसे पहले ये लोग दलित, आदिवासी और पिछड़ा समाज के हितों की बलि चढ़ाते हैं। यही हाल जेएमएम का भी हो रहा है। इसलिए हमें एक बात साफ साफ समझनी होगी। जेएमएम और कांग्रेस जैसे दलों को आपका वोट नहीं चाहिए। ये दल मजहब के नाम पर अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं। यही समय है, हमें इस खतरे को यहीं पर रोकना होगा। इसके लिए झारखंड के हर एक नागरिक को एकजुट होना होगा, भाजपा को मजबूत करना होगा। साथियों, वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने वाले लोग किसी के भी सगे नहीं होते। जेएमएम सरकार के 5 साल का कार्यकाल इसका सबूत है। वोट लेने के लिए लोग आदिवासियों के नाम पर राजनीति करते हैं, लेकिन जेएमएम के लिए आदिवासी समाज का सम्मान नहीं, अपना सियासी फायदा सबसे ऊपर है।
आज झारखंड का गरीब आदिवासी पूछ रहा है, क्या चंपई सोरेन जी आदिवासी नहीं थे क्या? क्या वो एक गरीब परिवार से नहीं आते थे क्या? लेकिन जिस तरह उन्हें अपमानित किया गया, जिस तरह मुख्यमंत्री की कुर्सी कब्जाने के लिए उन्हें अपमानित करके हटाया गया, उससे झारखंड के हर गरीब आदिवासी का दिल गहरी चोट पहुंची है, दुख से भरा हुआ है। सीता सोरेन जी तो उनके ही परिवार, अपने ही परिवार से थी, लेकिन एक महिला होने के बावजूद उन्हें अपमानित और बेदखल किया गया। इसका जवाब झारखंड का हर आदिवासी देगा। झारखंड की हर माता, हर बहन, हर बेटी देगी। साथियों, झारखंड का निर्माण बड़े सपनों के लिए हुआ था, लेकिन इन सपनों का, इन आकांक्षाओं का क्या हुआ? ये सब भ्रष्टाचार और लूट की भेंट चढ़ गए। प्रधानमंत्री जमशेदपुर की धरती से कोल्हान की 14 विधानसभा सीटों पर भाजपा की राह कुछ आसान करने का प्रयास किया। बता दें कि झारखंड में सत्ता तक पहुंचने में कोल्हान की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जमशेदपुर पूर्वी और पश्चिम को छोड़ दे तो सभी सीटों पर आदिवासी वोटर निर्णायक होते हैं। पिछले एक महीने में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के 5 कार्यक्रम कोल्हान में हो चुके हैं। रविवार को कोल्हान पहुंचने के लिए प्रधानमंत्री ने रांची से जमशेदपुर की सड़क यात्रा तय की। उनके भाषण में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस निशाने पर रहे। चंपाई सोरेन भी काफी मुखरे दिखे, काफी मुखर दिखे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राज्य के आदिवासी और मूलवासी की भावना को कुचलने का काम किया है। कांग्रेस दहशत में नहीं है, भाजपा से ही राज्य का विकास संभव है। संथाल में घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है, सिर्फ भाजपा ही है जो ये लड़ाई लड़ सकती है। यह अलग बात है कि चंपाई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा को सीधे तौर पर निशाने पर लेने से परहेज किया। वजह चाहे जो भी हो, लोग बताते हैं कि 5 महीने तक झारखंड के मुख्यमंत्री रहे चंपाई सोरेन को अब कुछ गड़बड़ दिख रहा है। वैसे चंपाई सोरेन ने भाजपा का दामन थामकर झारखंड मुक्ति मोर्चा को झटका तो दिया ही है। अब कोल्हान में भाजपा विधानसभा चुनाव में क्या परफॉर्मेंस करती है, इसी पर उनका राजनीतिक भविष्य निर्भर करेगा। ये अलग बात है कि प्रधानमंत्री से सीता सोरेन की भी चर्चा की। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी हेमंत सरकार पर तीखा हमला बोला। अर्जुन मुंडा ने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कारण झारखंड राज्य अलग बना। कांग्रेस पर भी उन्होंने हमला बोला। प्रधानमंत्री ने चंपाई सोरेन से गर्मजोशी से मिलकर झारखंड की राजनीति में एक नया संदेश देने की कोशिश की। कोल्हान की 14 सीटें ही प्रधानमंत्री को रांची से जमशेदपुर की सड़क मार्ग के यात्रा करने को मजबूर किया, ऐसा झारखंड मुक्ति मोर्चा का दावा है। वैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी प्रधानमंत्री के दौरे और उनके भाषण पर पलटवार की। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव का कहना है कि उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री चुनाव के समय आए हैं तो निश्चित रूप से राज्य की माइनिंग रॉयल्टी का बकाया, सरना धर्म कोड और ओबीसी आरक्षण पर कुछ बोलेंगे, लेकिन नाम तक नहीं लिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यह भी कहा कि झारखंड आने पर ही प्रधानमंत्री को शहीदों की याद आती है। जो भी हो, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर भाजपा में आए चंपाई सोरेन को लॉन्च करने के लिए ही जमशेदपुर में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम आयोजित था। यह बात अब लोग कहने लगे हैं। कोल्हान की 14 सीटों में एक भी फिलहाल भाजपा के पास नहीं है। देखना दिलचस्प होगा कि कोल्हान में चंपाई सोरेन क्या कुछ कर पाते हैं। ये बात भी तय है कि अगर कोल्हान में भाजपा को सीटें नहीं मिली तो चंपाई सोरेन का राजनीतिक भविष्य भी आगे बहुत उज्जवल नहीं लगेगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल नया भारत टीवी को सब्सक्राइब कर दीजिए और यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत। नमस्कार।